It's me. वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है संडे और थोड़ा फंडे होने वाला है क्योंकि आज हमने बच्चों का दिन रखा है कि बच्चों ने जहाँ जाना है हम वहाँ लेके चलेंगे बच्चों को। तो उनको दो जगह मैंने बताई थी कि डेंजो जाना है या विंटरलैंड। तो बच्चों ने बोला हमें विंटरलैंड जाना है, तो लेट्स सी हम जाते हैं विंटरलैंड। तो आज मैंने जो ड्रेस किया मैंने वो भी आपको दिखा दूँ और ये भी आपको दिखा दूँ। बूट निकाले मैंने इसके लिए, मैं कहा चलो वैसे ये मैं पहन के जाऊँगी क्योंकि नीचे काम हो रहा है ना मजदूर वगैरह। तो मैंने कहा ये पहन के जाऊँगी तो मजदूर बोलेंगे क्या हो गया इनको अबाजी जी को। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये पहन लूँगी। गाड़ी से उतरना है, गाड़ी में बैठना है, तो ये मैंने अपने रख ली अपने साथ। वैसे वहाँ जाके मैं बूट पहनूँगी लाइक दिस। ये मेरा कुछ लुक है। ये मैंने अपनी वही मैक्सी पहनी हुई अपनी ब्रांड की, ठीक है। ब्रांड पेज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो जाके क्लिक करके। तो ये कुछ इस तरह का है। लिया बैग मैंने इसलिए इस तरह लिया है ताकि मोबाइल वगैरह मेरे पास हो। बड़ा हैंड बैग संभालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ जिस तरह की मैंने वीडियोस देखी है कि वहाँ कुछ फन होगा, तो मैं आज कुछ फन मूड में हूँ तो इसलिए मैंने ये रख लिया है। अगर कहीं मुझे स्लाइडिंग भी करनी हो तो मेरे मोबाइल मेरे पास वगैरह। करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, 5:30 हो रहे होंगे जब हम घर से बाहर निकले हैं। मतलब हमें जल्दी निकलना था, 4 बजे मुझे निकल जाना था, लेकिन करते करते तैयार होते होते बच्चों को तैयार करते करते अब ट्रैफिक आप देखें, ट्रैफिक भी हमें मिला था, मगरिब होने वाली थी और मैं इनसे ये कह रही थी कि थोड़ा जल्दी निकलते तो हम थोड़ा अच्छे से आराम से बाहर का जो एरिया है ना वहाँ पर हम पिक्चर ले सकते थे। डे सन वाली जो पिक्चर्स होती है ना, थोड़ा चल वल के थोड़ा टिकटॉक शिकटॉक बना लेते हैं। यहाँ मैं उन लोगों को बता दूँ, यहाँ 100 रुपीज़ पर एंट्री कार के उन्होंने लिए हैं। तो जब आप कार में जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए 100 रुपीज़ का आप खुला रखो अपने पास रखो। और यहाँ पर ये व्यू वगैरह इतना अच्छा था ना, अगर सनलाइट में मैं यहाँ वीडियो एंड पिक्चर बनाती ना बहुत अच्छी बनती। मैं इनसे यही बोल रही थी ये क्या तरीका है। अच्छा यहाँ दूर से हमें लग रहा था कि यहाँ पर कोई हैलोवीन का चल रहा है। जब मैंने इब्राहिम को बताया कि यहाँ पर हैलोवीन भी है, मतलब लाइक भूत छूत भी है, तो वो इतना खुश इतना एक्साइटेड हो गया। अच्छा विंटर के साथ साथ हमें भूत भी इंजॉय करना है। तो अभी थीम चल रही है, अगर जो लोग जाना चाहते हो तो वो ज़रूर जाके विजिट कर सकते हैं इसको। और मेरा क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ मैंने इनको लाइन में लगा दिया था। मैंने कहा आप लगे लाइन में ताकि मैं आगे जाके वीडियोस बना सकूँ। यहाँ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें थी, अगर आपको भूख लगे तो आप यहाँ से भी चीज़ें ले सकते हो। ऊपर भी फूड कोर्ट बना था, वो भी मैं आपको हल्का फुल्का दिखा दूँगी। मैं नमाज़ पढ़ने जब ऊपर गई थी ना तब मैंने देखा था कि ऊपर फूड कोर्ट भी बना हुआ, लाइक बर्गर पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें यहाँ थी। प्राइजेज़ क्या था ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं खाया है। हाँ, टिकट की प्राइस जो थी वो 1500 रुपीज़ थी पर पर्सन, और जो बच्चों के थे वो 2 साल से अंदर जो थे वो फ्री थे और जो ऊपर थे वो उनके प्राइस थे, मतलब चार्ज थे। यहाँ इनका टाइम आ गया, नहीं नंबर आ गया हमारा। फाइनली 25 मिनट बाद हम लोगों का नंबर आया। यहाँ पर मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। ऊपर फूड कोर्ट भी था, ऊपर वॉशरूम भी है, ऊपर नमाज़ पढ़ने का भी है। तो आपको ये मैं बता रही हूँ ताकि जो लोग जाएँ तो उनको पता हो कि वॉशरूम फूड कोर्ट और नमाज़ एरिया सब ऊपर था। यहाँ मैंने नमाज़ अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मौका मिल गया, मतलब मैं ये सोच रही थी मगरिब की नमाज़ में नहीं निकल गई, लेकिन यहाँ मुझे मौका मिल गया पढ़ने का। यहाँ आप लाइन देख सकते हो कितनी लंबी लाइन थी, क्योंकि जब हम नीचे पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारा जो टाइम स्टार्ट होगा वो 1 घंटे के 1500 रुपीज़ है, ठीक है। आपने 1 घंटे के लेना। तो हमारा जो टाइम था वो स्टार्ट हो जाना था 7 बजे। तो 7 बजे से पहले ही इन्होंने 15 मिनट पहले ही हमें लाइन अप करना शुरू कर दिया था, 15 से 20 मिनट पहले ही। यानी 6:50 पे उन्होंने कहा कि लाइन लगा लें आप। ऐसा ऐसा करके हम लोग अंदर गए। अंदर की आप थीम दे सकते हैं, अभी से ही आपको वाइब्स आ रही होंगी भूत वाली। तो यहाँ इब्राहिम हल्का हल्का थोड़ा सा स्कैरी हो रहा था, तो उनके पापा जी ने उनको गोद में उठा लिया कि चलो मैं गोद में उठा लेता हूँ। वरना इन्होंने जो थीम बनाई हुई थी सब भूत छूत की थी, ऐसा कोई डराने वाला सीन नहीं था। ये लोग डरा नहीं रहे थे, बट थीम थी भूत वाली हेलोवीन टाइप की। तो अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने जैकेट्स और वो ग्लव्स थे। अच्छा सॉक्स आप अपने घर से पहन के जाओ, हम सब अपने सॉक्स और शूज़ पहन के गए थे। मैं यहाँ कहूँगी चप्पल वप्पल पहन के नहीं जाइएगा, आपको शूज़ पहनने हैं, शूज़ पहन के जाइएगा।
और जैकेट इन लोग के हमारे साइज़ के हिसाब से दे रहे थे, मतलब खुद ही देख रहे थे कि हम किस साइज़ पे जाएंगे, और इन्होंने हमारे साइज़ के हिसाब से जैकेट दी। जैकेट आपको अपने घर से पहन के जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जैकेट एंड ग्लव्स वगैरह सब इन्होंने पैक करके ही दिए हुए थे। सब साफ़ सुथरे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कोई स्मेल या कुछ इस तरह की थी, क्योंकि सुनने में मेरे ये आया था कि यहाँ पर जो ग्लव्स एंड जैकेट्स है वो अच्छे नहीं होते। इस वजह से ही मैं अब तक नहीं जा पाई विंटरलैंड। और पता है शुरू में जब ये बना था ना बहुत ज़्यादा रश था, तो आज हमने ये टाइम बड़ा अच्छा चूज़ किया कि हैलोवीन हमें थीम भी मिल गई, और हमें कुछ इस तरह की इतनी सारा रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने के बाद सुनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं चलते हैं बच्चों को लेके, शायद कुछ मज़ा आ जाए। और वाकई जब मैं अंदर गई तो कुछ अच्छी वाइब्स आना शुरू हुई। मैं आपको बताऊँगी अंदर जाके। यहाँ सब हमने अपनी जैकेट पहनी है, हम लोगों ने ग्लव्स पहन लिए। मैंने एक ग्लव्स हाथ में नहीं पहना था क्योंकि मुझे अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना था, तो मैंने कहा मैं यहाँ नहीं पहनूंगी, बाकी एक हाथ में मैंने ग्लव्स पहना। तो यहाँ पर भी हमें लाइन में लगना पड़ा, यानी हम लाइन में ही लगे जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है अब कोई भी चीज़ इतने सारे बंदे ये लोग अंदर डालेंगे तो ऐसे तो नहीं हम जाएंगे ना, तो हर चीज़ की लाइन अप होगी। तो यहाँ पर भी 5 से 10 मिनट लगे थे। यहाँ थोड़ी गर्मी लगने शुरू हो गई थी, जाहिर है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, और आपने फिर जैकेट पहन लिया इतना मोटा, तो फिर जाहिर है ऑफकोर्स आपको गर्मी लगने शुरू हो गई थी यहाँ पर। लेकिन जब हम अंदर आहिस्ता आहिस्ता गए तो फिर वो कूल हो गए, मतलब लाइक एक्साइटमेंट माइंड से भी इतनी थी कि हम विंटरलैंड के अंदर जा रहे हैं। सर्दी होगी तो आप देखते साथ ही देखेंगे कितना धुआं आ रहा है। तो अंदर जब हम गए तो इन्होंने कहा -10 रखा हुआ है अपना, यानी जो डिग्री था वहाँ पर सर्दी का वो -10 था, अच्छा खासा। यानी अंदर जाते साथ ही हमारे मुंह से धुएं निकलना शुरू हो गए थे। सर्दी थी लेकिन उस वक्त तो शुरू में इतना नहीं पता चला था, लेकिन जैसे जैसे टाइम हम अंदर रह रहे थे हमें सर्दी ऐसा ऐसा महसूस होना शुरू हो गई थी। इन्होंने हर चीज़ बर्फ़ से बनाई हुई है। पिक्चर लेनी है बर्फ़, है सब बर्फ़ से बना हुआ है, ये भी बर्फ़ से बना हुआ है। गड्ढे का बंद कर दो। निकल रहा निकल धुआं। नाटक करना शुरू कर दिया। तो हम अंदर जा रहे थे, अंदर से जा रहे थे तो वहाँ पर हमने बहुत सारे प्ले देखे, मैंने गेम्स वगैरह थे, अच्छे थे गेम्स। कुछ गेम्स मैंने शूट किए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। और रश था अच्छा खासा, लेकिन रश ऐसा नहीं था कि आपके मुंह को आ रहा है, सब अपने लगे हुए थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे लग रहा है। और अंदर साथ साथ जैसे जैसे आप जा रहे होते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आने लग जाता है, क्योंकि सर्दी पे वो इन्वायरमेंट, मतलब लाइक आप थोड़ा सा पीसफुल माइंड लगना शुरू हो जाता है आपका, और दुनिया से हटकर आप एक थोड़ा सा फन एरिया, आपको ये ज़रूर जाना चाहिए, बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। अगर बच्चे नहीं तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो ठंड पे वहाँ के जो प्ले हमने जो खेले वो उससे ना आपका दिमाग बहुत फ्रेश हो रहा था। 2 लेकर आओ, मेरा भी और जान का भी। हम जा कहाँ थे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से छोड़ दो ना। बिस्मिल्लाह। मैं तो नॉर्मल वीडियो बना रही थी, लड़की गिर गई है क्योंकि यहाँ बहुत स्लीपी था, हम बहुत स्लो चल रहे थे। आप कोई भी चप्पल ऐसी नहीं पहन के जाइएगा जो स्लीप करता हो, आप शूज़ पहने वैसे तरह के शूज़ पहने जो स्लीपी ना हो। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना कि बहुत ज़ोर से गिरते हैं। टाइम को लेके बैठ जाओ, पापा के साथ बैठ जाओ। ये वाली स्लाइड इतनी मज़े की थी ना, और मैं तो खूब चीखी। ये वो जो बोल रहे तुम चीख क्यों रही थी, मैंने कहा भाई चीखने में मज़ा है, स्लाइड लेने में तो ऐसे थोड़ी मज़ा है। यहाँ की वो जो ज़मीन थी ना बहुत ज़्यादा स्लीपी थी, बहुत ख्याल से जो भी जा रहा है अगर जाना चाहता है तो प्लीज़ जाएं। ये वाला झूला ज़रूर झूलना अपना, ये बहुत ही कोई मज़ेदार हवादार, मतलब मज़ा आ रहा था, गोल गोल घूमने। ऐसा लगता था मैं वापस अपने बचपन में चली गई हूँ। इतना मैंने इन्जॉय किया, इतना बच्चों के साथ इन्जॉय किया। मतलब आप लोगों ने अगर इन्जॉय करने वाले बंदे हो ना बच्चों के साथ, तो आप ये जगह ज़रूर जो आप एकदम से स्ट्रेसफुल हो जाते हो। गेम, ये गेम, वो गेम, इन्जॉय बच्चों के साथ, पिक्चर, यानी 1 घंटे में आपने
बहुत कुछ इंजॉय कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटा खत्म होने वाला, तो आप फटाफट सारी चीज़ें करोगे। और उनकी हर एक चीज़ बर्फ़ से बनी हुई है, इसलिए भी ठंड लग रही थी। आप बैठोगे ना तो आपको ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप बर्फ़ में बैठोगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो मज़ा आ रहा था। आप पिक्चर्स ले रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप बिल्कुल हटके हो, मतलब दुनिया से हटके हो, परेशानियों से हटके हो। ये वाली बॉल बहुत ही मज़े की थी। मैं बैठी नहीं इसमें, बच्चे मैंने सोचा था कि मैं बैठूं, लेकिन जिस तरह बच्चे घूम के गोल करके नीचे उतरे ना, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं बैठ सकती हूँ, इसमें अजीब ही कुछ हो जाएगा। ग्लव्स पहनो, सर्दी हो रही है। ये रहे ग्लव्स, उठाओ ग्लव्स दो पापा को, ये लो। ये मुझे कह रहे थे कि तुम बैठो, मैं कहा नहीं। जिस तरह को इससे पहले बच्चों से बैठने से पहले एक लड़की बैठी थी, उसने छोड़ दिया था। जहाँ आप देखें अफरान ने जो पकड़ा है ना हाथ और पैर जो उसने बिल्कुल फिक्स किए, ये उस लड़की ने छोड़ दिया, तो वो इससे हटके पूरा रोल घूमी है। वो दिमाग उसका घूम नहीं गया होगा, बच्चे बता रहे थे कि दिमाग घूम रहा था। यहाँ तो इब्राहिम के मतलब की जगह थी, छोटे बच्चों की भी स्लाइडें थी। मतलब 1 घंटे में आपने जो एंजॉय किया है ना, ऑफ आउटस्टैंडिंग। और सबसे मज़े की बात है सिर्फ एंट्री थी, और बाकी अंदर आप जितने भी झूलो वो सब फ्री थे। वरना ये होता है कि एंट्री के पैसे अलग दो, अंदर प्ले एरिया के अलग दो, फला जगह अलग दो। तो यहाँ ये चीज़ अच्छी थी कि इस तरह का कोई सीन नहीं था। आपने फर्स्ट टाइम आपने 1500 रुपीज़ दे देना पर पर्सन, पर आप जितने चाहे झूला झूलो। हाँ ये है कि 1 घंटा थोड़ा कम लग रहा था, 1.5 घंटा होना चाहिए था। बस ये थोड़ा ये था कि थोड़ा आराम से हम लोग हर एक झूले को एंजॉय करते, डबल लेते। यहाँ हमने हर एक झूले को एक लिया, क्योंकि डायरेक्ट काफ़ी सारे लोग थे और सब लाइन लगी हुई थी। ये वाला झूला बहुत अच्छा था, मुझे इसमें बैठना था, लेकिन जिस तरह वो लड़का बिठा रहा था ना, इस चक्कर में नहीं बैठी मैं, वरना तो मुझे ये बैठना ज़रूर था। ये भी बहुत मज़ेदार था, यूं करके जब आपको हवादार और स्पीड में जिस तरह जाता है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब लाइक मज़ा आया, बच्चों को तो खैर बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। कुछ झूले मैंने नहीं झूले, जैसे वो बॉल वाला और ये वाला, लेकिन आप अगर जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ और ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करो। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊँगी तो मैं जो मैंने मिस किए ना, मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन ड्रेस ऐसे करके जाऊँगी ना कि बंदा आराम से बैठे भी। मैंने मैक्सी पहनी हुई थी, तो इसलिए भी मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं बैठी। आप देखिए, चेक करें, -10 डिग्री। यहाँ ये लोग ये कह रहे थे अब टाइम ओवर हो गया है, और मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा बस 1 घंटा ओवर टाइम। यहाँ पर सब जा रहे हैं आहिस्ता करके, और यहाँ इब्राहिम रोने लग गए थे, उन लोग घर नहीं जाना। हमने बोला भाई बाहर से जाओ, बाहर एक और बर्फ़ है। बच्चों को यही बोलना पड़ता है, ज़ाहिर है बच्चे थोड़ा सा फन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, 1 घंटे में अभी इस वक्त सबकी हालत ऐसी थी कि फुल ऑफ सर्दी, मतलब इतनी सर्दी कि मेरा एक हाथ सून हो चुका था। जो हाथ जिसमें मैंने ग्लव्स नहीं पहना था ना, ज़ाहिर है मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, स्लाइड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, पिक्चर्स ले रही हूँ, तो वो वाला हाथ मेरा सून हो चुका था। तो आप इसका ख्याल रखो कि सर्दी है, अच्छी खासी सर्दी है, ऐसा नहीं है कि सर्दी नहीं है। बाकी पहले हम बोलते नहीं कहाँ सर्दी होगी, कराची में ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अच्छी खासी सर्दी थी। आपका हाथ सून हो रहा था। बाहर आते ही एकदम से गर्मी, मतलब अंदर किया और बाहर का एकदम टोटली चेंज एनवायरनमेंट एकदम से हो गया। और यहाँ पर ये बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे इनको देख रहे थे, और यहाँ पर हमें भूख लग रही थी। हम लोगों ने खाया जिंगर, गाड़ी में बैठ के खाया, एंजॉय किया। हमने उतरने वरने का सीन नहीं, हम गाड़ी में बैठ के एंजॉय करके खाएंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।